हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए इस नए प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। और इस नए प्रॉब्लम में भी हमें फाइंड करना है टू फाइंड द सम। देखिए हमें यहाँ पे सम फाइंड करना है ऑफ सीरीज। लेकिन आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में कहीं सीरीज नहीं दिखाई दे रहा। आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या दे रखा है, हुज nth टर्म, मतलब हमें इस सीरीज तो नहीं दिया है लेकिन इसका हमें टी nth टर्म दे रखा है। एंड टी nth टर्म इस, देखिए हमें ये दे रखा है, राइट। सो आपके पास में इस बार जो टी एन टर्म है वो टी एन टर्म विदाउट सीरीज आपको है। और इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए तो ये दो आपको जो फॉर्मेट नजर आ रहे हैं ये एक कॉमन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा इसे। यहां पे आप देखेंगे तो n का पावर 3 है और यहां पे दे रखा है 3 का पावर n है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इनको सेपरेटली मैं आपको डिफाइन करके बताता हूं। तो जी आप ये टी एन देख रहे हैं ना, ये टी एन बेसिकली ये एन क्यूब है और ये माइनस का 3n है। अगर थोड़ा सा सेपरेटली हम एन क्यूब को सॉल्व करें, सिर्फ एन क्यूब को, तो आप जानते हैं एन यहाँ पे नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो अगर मैं एन की जगह पे, देखिए मैं इसी सिर्फ एन क्यूब को सॉल्व कर रहा हूँ, 1 रखता हूं तो मुझे 1 की पावर 3 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ चुप, तो मुझे 2 का क्यूब मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 अप्लाई करूंगा तो देखिए 3 का क्यूब मिलेगा। और ऐसे ही अगर मैं 4 अप्लाई करता हूं बच्चों तो मुझे 4 का क्यूब मिलेगा। अब आप जानते हैं उसने आपसे बोला इसका सम निकालना, राइट। तो ये जितने भी आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, बेसिकली हमें इन्हें ऐड करना है। और ऐड करने पर ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा नजर आएगा। तो देखिए इसका मैंने एक फेज आपको बताया, अब आपको मैं इसका दूसरा फेज समझाता हूं। अब आप देख रहे होंगे दूसरे फेज के अंदर यहाँ पे हमें जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 3n। तो थोड़ा सेपरेटली हम 3n भी सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो अगर मैं 3n है इसको सॉल्व करता हूं, तो 3n को भी अगर मैं एज ए टर्म क्योंकि मुझे टर्म बोला ही गया है कि वो टर्म है, तो इसकी अगर मैं पहली टर्म निकालता हूं 3n की, तो n की जगह 1 रखूंगा तो देखिए मुझे 3 मिलेगा। n की प्लेस पर 2 लगाऊंगा तो मुझे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। n के प्लेस पर अगर मैं 3 अप्लाई करता हूं तो मुझे 3 की पावर 3 मिल जाएगा। देन उसके बाद में 4 आ जाएगा। अब आप जानते हैं सर आपको इसको भी समेशन ही करना है, तो ये रहा 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये है 3 का क्यूब, 3 की पावर 4। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों क्वेश्चन को अगर मैं कंबाइंड लिख दूं तो आपको क्या एक्सप्रेशन नजर आएगा, तो चलिए इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। सर 1 का क्यूब, यहां से मिलेगा 2 का क्यूब, बच्चों यहां से मिलेगा 3 का क्यूब, सिमिलरली 4 का क्यूब। सर करते करते हमें n क्यूब मिलेगा। क्वेश्चन में माइनस दे रखा है इसलिए माइनस लगा के ब्रैकेट लगाया और ये सभी टर्म को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो आपको लगेगा जब मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं तो एक फेज जो आपको दिखाई देगा जिसे मैं आपको डिफाइन करके बताता हूं, मैं इस फेज की बात कर रहा हूं। तो अगर इस फेज की हम बात करते हैं तो आप देखेंगे यहां पे जनरली, देखिए मैं इस फेज की बात कर रहा हूं तो ये n का क्यूब का समेशन का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन बच्चों ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला लगेगा। आप गौर से देखिए ये आपको जीपी दे रखा है। इसका मतलब सर इस क्वेश्चन में जब हम समेशन लगाएंगे तो एक तरफ तो समेशन ऑफ एन क्यूब अप्लाई करेंगे और एक तरफ समेशन ऑफ जीपी का अप्लाई करेंगे, राइट। तो चलिए इसका फाइनल समेशन निकालने से पहले मैं आपको बता देता हूं समेशन ऑफ एन क्यूब का फॉर्मूला आई थिंक आपको पता होगा। वो होता है n+1 2n+1 होल डिवाइडेड बाय 6। सिमिलरली जीपी के सम का फॉर्मूला होता है, मैं एस एन का फॉर्मूला जीपी का लिख देता हूं, ए ब्रेकेट में r की पावर 1 माइनस डिवाइडेड बाय r-1। जहां पे आप देखेंगे a के प्लेस पर हमारे पास पहली टर्म की वैल्यू 3 आ जाएगी और r इसका निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सर r भी हमारे पास 3 ही आएगा। तो अब मुझे समेशन ऑफ बच्चों tn निकालना था और अब आप समझ गए होंगे सर समेशन ऑफ tn तो आपको n क्यूब माइनस 3n का निकालना है। इसका मतलब सर इस क्वेश्चन के हमें दो हिस्से करना होंगे। तो चलिए इसका फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। तो इसका जब हम जैसे ही फाइनल आंसर निकालेंगे बच्चों तो n क्यूब का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो समेशन ऑफ n क्यूब माइनस समेशन ऑफ 3n। तो चलिए इसका फाइनल रिजल्ट लिखते हैं, n की पावर n+1 डिवाइडेड 2n+1 होल डिवाइडेड बाय 6 माइनस
और सर समेशन ऑफ जीपी अप्लाई करा तो ए आर की पावर एन माइनस वन, और आप जानते हैं कि सर यहाँ पे r जो है वो आप 3 लिख सकते हैं। तो बच्चों में r के प्लेस पर यहाँ पे 3 अप्लाई कर रहा हूँ। n मुझे पता नहीं है कितनी टर्म है, 3 की पावर n, और 3 माइनस वन करेंगे बेटा तो यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा। तो बच्चों यही इसका फाइनल आंसर होगा। हम इसको ज्यादा से ज्यादा और इतना सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ टी एन जो हमको मिलेगा n, n प्लस वन, 2n प्लस वन होल डिवाइडेड बाय 6 माइनस का 3 अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर n माइनस वन अपॉन में 2। तो आपने देखा यहां से हमने इस क्वेश्चन का समेशन फाइंड करा, और इसका समेशन आधा पार्ट इसका कुछ हिस्सा एपी का था और कुछ हिस्सा आप देखेंगे इसका जीपी का था। तो बच्चों ये आपका फाइनल समेशन निकल के आया है जो आप ये देख रहे हैं, दैट इज योर फाइनल समेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच।